सपनों को कैसे साकार करना है, यह औरंगाबाद के कर्मा रोड स्थित एक छोटे से गुमटी में बैठकर अंडा बेचने वाले वीरेंद्र ने कर दिखाया। वह आज के युग में आर्थिक कठिनाई होने के बाद कैसे सफलता पाई जाती है, उन छात्रों के लिए प्रेरणा बन गया है। लोगों की जुबान पर अब यही आ रहा है कि पढ़ाई करने और कुछ कर गुजरने का अगर लगन हो तो आर्थिक कठिनाई कभी रुकावट नहीं बन सकती। इसी सपने को साकार कर दिखाया है औरंगाबाद के वीरेंद्र ने। उसने 64वीं बीपीएससी को क्रैक कर अपने ज़िले में सफलता का परचम लहराया है और गरीब युवाओं के लिए मिसाल बन गया है। उसने अंडा बेचकर बीपीएससी में अपनी कामयाबी का झंडा बुलंद किया है। यह सब तब हो पाया जब वह दृढ़ इच्छा शक्ति और लगन, कुछ कर गुजरने की जुनून से लबरेज था। वीरेंद्र औरंगाबाद ज़िले के बारून प्रखंड के एक छोटे से गांव हाथी खाप के रहने वाले हैं, जिनके पिता भिखारी राम जूता सीकर अपने 3 बच्चों की परवरिश किया करते थे। मगर वर्ष 2012 में पिता की मौत के बाद तीनों भाइयों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अपनी मां के साथ सबों ने गांव छोड़कर शहर का रुख किया। घर की जिम्मेवारी बड़े भाई जितेंद्र पर आ पड़ी। शहर आकर सबों ने कर्मा रोड के दलित बस्ती में किराए का दुकान लिया और जीवन की गाड़ी खींचने लगे। लेकिन वीरेंद्र ने पढ़ाई का जुनून नहीं छोड़ा। घर की माली स्थिति बेहद खराब हो चली थी, तो घर को आर्थिक रूप से सपोर्ट करने के लिए वीरेंद्र ने अंडा का दुकान खोला और उसे बेचने का काम शुरू कर दिया। इस व्यवसाय के साथ साथ वीरेंद्र ने किताबों का नाता नहीं छोड़ा था। जब ग्राहक नहीं रहते तो पढ़ाई जारी रखा। वीरेंद्र ने दिन में व्यवसाय और रात में अपनी पढ़ाई जारी रखी। धीरे धीरे घर की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक हुई तो बड़े भाई ने बैग का एक छोटा सा दुकान खोला, जहां चमड़े के बैग, जैकेट और इससे संबंधित अन्य सामग्रियों की रिपेयरिंग और बिक्री होने लगी। इधर आय के अस्थायी साधन होने के बाद बड़े भाई जितेंद्र ने अपने छोटे भाई को दुकान छोड़कर सारा ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित करने के लिए कहा। दोनों भाइयों ने बाबा भीमराव अंबेडकर की जीवनी को अपने हृदय में आत्मसात करते हुए हर कठिन और विषम परिस्थिति का सामना करने की ठानी। वीरेंद्र ने दुकान बंद कर बगल के ही एक प्रतियोगी राजीव कुमार, जिन्होंने अपनी पढ़ाई दिल्ली से पूरी की थी, उनका साथ लिया और उनके मार्गदर्शन में अपनी पढ़ाई शुरू की। धीरे धीरे बैच बना और कंपटीशन फतह करने की सबों ने ठानी। आखिरकार बीपीएससी की परीक्षा में 201वां स्थान प्राप्त कर वीरेंद्र ने सफलता का परचम लहरा दिया है। आपके भाई, छोटे भाई ने अभी 64वीं बीपीएससी में सफलता प्राप्त की है। अब वो सप्लाई अफसर, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर कहीं न कहीं ज्वाइन करेंगे। इस सफलता के पीछे कितनी कठिनाइयाँ, कितनी संघर्ष को फेस करना पड़ा? इस सफलता के पीछे सर बहुत कठिनाई, बहुत गरीबी को देखते हुए बहुत मेहनत करने पड़ा। हम एक गांव देहात, एकदम देहात बारून ब्लॉक का हाथी खाप का निवासी है। हमारे बाबूजी जूता चप्पल जो है गांव-गांव घूम के सिलाई करते थे और बाबूजी 2012 में गुजर गए। जब से हम अपने जो है जिम्मेवारी पे घर लेकर जो है बहुत अथक प्रयास करके, हमारे इतनी गरीबी थी कि मेरा भाई जो है, जो अभी मतलब जिनका रिजल्ट हुआ है, वो अंडा बेचते थे जो है, ठीक है। लेकिन उनकी पढ़ाई का लगन देखते हुए हम जो है उनका अंडा का दुकान छुड़वाएं कि बाबू पढ़ो, है ना, चाहे जैसे भी होगा घर हम चलाएंगे। और आज का आलम यह है कि आप लोग का आशीर्वाद से, सभी का जो है आशीर्वाद से मेरा भाई का रिजल्ट हुआ है, ठीक है। खुश हैं आप? खुश है सर, बहुत खुश है। औरंगाबाद आने के बाद क्या क्या संघर्ष करना पड़ा? औरंगाबाद आने के बाद बहुत संघर्ष करने पड़ा। दानी बीघा में हम सब्जी का दुकान चलाएं जो है। होली में जो है झंगरी बेचे जो है दशहरा में लाइट खिलौना बेचे और दिवाली में चाइना लाइट हम
रमेश चौक पे जो है, रोड पे जो है, देखिएगा गीतका होटल के सामने दिवाली में हमारी रोड पे फुटपाथ पे दुकान लगती थी, चाइना आइटम बेचते थे। अगर ये कहा जाए कि जो है चाइना आइटम का शुरुआत कहा जाए तो ये औरंगाबाद में हमारी शुरुआत है। उस समय चाइना आइटम कोई नहीं बेचते थे, हम शुरुआत किए थे। उसके बाद फिर बैग का दुकान जो है भी करते हैं, छोटा मोटा बैग का दुकान है जिसमें रिपेयरिंग भी करते हैं, हल्का फुल्का जो है माल भी बेचते हैं। यही हमारी रोजी रोटी है सर। ठीक है। आप कितने आश्वस्त थे अपने भाई की सफलता को लेकर? मेरा भाई के जब भी हम जो है रात को भी अगर 2 बजे 3 बजे उठते, 4 बजे उठते तो देखते मेरा भाई पढ़ते रहता था। मुझे पुनः विश्वास था कि लड़का आए एक न एक दिन सक्सेस होगा, इसीलिए उसको मैंने अपने वो अंडा का दुकान बंद करवा दिया। मतलब भाई तुम पढ़ो, हाँ तैयारी करो, उसका सारा खर्चा हम उठाएंगे। और इस गरीबी में क्या झेले सर वो हम ही जानते हैं, लेकिन आज आप लोग का आशीर्वाद प्यार सबका जो है मेरे साथ है, सफल रहा है सर। ठीक है सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार हुआ, बाबूजी के नाम स्वर्गीय भिखारी राम हुआ जो है, माता के नाम स्वर्गीय फुलवा जो है। माँ जी नहीं सर जो है 31 जनवरी को जो है डेट कर गए हैं जो है। ठीक है। आपने अभी वीरेंद्र जी को पढ़ाया, वीरेंद्र जी ने लक्ष्य हासिल किया। क्या ऐसा लगता था कि ये जो पढ़ रहे हैं, जिस बैकग्राउंड से आते थे, क्या ये लक्ष्य को पूरा कर सकते थे? और लक्ष्य पूरा करने में क्या क्या परेशानियां आई, और कैसे लोगों को आप संदेश देना चाहेंगे कि हाँ लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? मेरा नाम राजीव कुमार है, मैं यहीं पर अध्यापन का काम करता हूँ। सर, हमारे शहर में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। जब मुझसे वीरेंद्र की मुलाकात हुई थी और जब मैंने इनसे बात किया तो मैंने इनके अंदर आगे बढ़ने की ललक और जो इनका ज्ञान का स्तर था इसको शुरू में ही महसूस कर लिया। बट यहाँ के बच्चों के साथ समस्या ये है कि अच्छा एक मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। मैंने दिल्ली में रहकर पढ़ाई किया था तो थोड़ा बहुत संभव मुझे आइडिया था। तो वीरेंद्र जी और कुछ बच्चे लोग साथ मिलकर उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि सर साथ मिलकर के तैयारी किया जाए। तो हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया और जो भी बीपीएससी परीक्षा की आवश्यकता है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, हमने उसको फोकस किया, समय खूब दिया, दिन रात पढ़ा, आंसर राइटिंग पर विशेष बल दिया और जो भी प्रश्न था उसको याद करवाने का प्रयत्न किया। और सभी ने, वीरेंद्र ने भी खूब अच्छे से इस काम को किया और सफलता सबके सामने है। बस मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि ठीक है कि पैसा आवश्यक होता है थोड़े बहुत चीज़ों के लिए, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। अगर समूह बना करके और बेहतर अध्ययन सामग्री के साथ और एक अच्छा ग्रुप हो तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। और यहाँ औरंगाबाद के बच्चों में प्रतिभा में कोई कमी नहीं है। इसके उदाहरण एक वीरेंद्र हैं कि जिन्होंने तमाम आर्थिक विपत्तियों का सामना करते हुए, कई काम को करते हुए पढ़ाई को अपना निरंतर रखा और सफलता उनको हासिल लगी। और मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं और ऐसा उम्मीद करता हूं कि ये आगे चल करके संघ लोक सेवा आयोग के परीक्षा में भी निसंदेह सफल होंगे। जी। आपने संघर्ष के बल पर आज जो मुकाम हासिल किया है जी, लोगों के बीच में एक ये उदाहरण है। जी, काफ़ी गरीबी में आपने संघर्ष करके ये सफलता पाई है। जी, क्या क्या परेशानियां, क्या क्या संघर्ष उठाने पड़े हैं आपको जी, बीपीएससी क्रैक करने के लिए? जी। जब हम लोग गांव से अपने शहर में आए हैं, औरंगाबाद जब आए तो हमारी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम बहुत सारी थी। इसके वजह से हम लोग दुकान वगैरह भी चलाए, अंडा का दुकान कितने दिनों चलाए। फिर बाबूजी के 2012 में गुजर गए, उसके बाद और इकोनॉमिकली प्रॉब्लम हो गया तो भैया का सहयोग मिला, बहुत सारा सहयोग मिला हर तरह से। तो उसके बाद तैयारी करके यहाँ तक पहुँचे। क्या क्या किए, मतलब संघर्ष कैसे हुआ आपका? संघर्ष जब इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हुआ तो मतलब 3-4 साल करीब अंडा का दुकान चलाए और साथ में पढ़ते भी थे, क्विज वगैरह भी करते थे, बच्चों के संपर्क में रहते थे, सर के संपर्क में रहते थे। और समय मिलता था तो दुकान पे भी मोबाइल में स्क्रीनशॉट करके पढ़ा करते थे। और उसके बाद फिर आगे तैयारी करते रहे और फाइनली सिलेक्शन हुआ। क्या आपको ऐसा लगता था कि आप जिस संघर्ष के रास्ते को चुने हैं सफलता प्राप्त मिलेगी? जब पहले तो ऐसा नहीं लगता था, लेकिन जब सर के संपर्क में आया ना
तो थोड़ा सा लगा, सर मोटिवेट किए कि हो सकता है, तो सर के संपर्क में आने के बाद तैयारी की और सर का बहुत अच्छा गाइडलाइन मिला, हमेशा सहयोग मिला हर तरह से, तो यहाँ तक पहुँचे। आप अपने अन्य लोगों को क्या सजेशन देंगे जो संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं? जो संघर्ष के दौर से गुजरे हैं उनको यही कहना चाहेंगे कि अगर इकोनॉमिकल प्रॉब्लम देखा जाए तो हम जिस बैकग्राउंड से थे उससे कम में या कमज़ोर शायद कोई ही होगा, इसीलिए जब हम सक्सेस हो सकते हैं इतना मजबूरियों से लड़ के, तो और जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो भी सक्सेस हो सकते हैं। इसलिए हिम्मत नहीं हार के जहाँ हैं, जिस हाल में हैं, मेहनत करिए, ज़रूर सफलता मिलेगी। आगे क्या लक्ष्य है? आगे लक्ष्य यूपीएससी टारगेट किए हैं और ज्वाइन करने के बाद यूपीएससी टारगेट रहेगा, मतलब हर तरह से कोशिश रहेगा कि यूपीएससी में भी मेरा सिलेक्शन हो। क्या कभी ऐसा आपको लगा कि अब आप जिस जॉब में आ गए हैं, आर्थिक रूप से जो विपन्न है, जो मजबूर हैं, उनकी मदद में आप आगे आएंगे? जी, ये तो होगा ही, क्योंकि हम खुद आर्थिक झेले हैं, बहुत सारे झेले हैं, तो हमसे ज़्यादा कोई तो नहीं समझ सकता है कि बहुत इकोनॉमिकल प्रॉब्लम झेले हैं। तो कोशिश करेंगे, हर संभव प्रयास करेंगे कि गरीबों को जहाँ तक मदद हो सके सरकार के माध्यम से, किसी योजनाओं के माध्यम से लोगों तक पहुँचाएंगे। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है।